बच्चों, यह मेरी वीडियो नंबर 6 है जो टेंस के लिए बनाई जा रही है। जो मैं इससे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंसों को अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। बच्चों, ये थर्ड वीडियो अब टेंस के लिए है, जिसमें है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट नाम है टेंस का। बेटा, इसमें इन वाक्यों में लास्ट में आया, चुका, चुकी, लिया, दिया, गया, खाया, पिया, ये शब्द आएंगे, जिससे हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और इन वाक्यों में है शब्द ज़रूर आएगा। ये तो इसका भी मैंने आपको बताया है कि लास्ट टाइम सभी टेंस के टाइप्स के बताए थे। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेकंड होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होता है, सेकंड का नेगेटिव होता है। तो बेटा, इन वाक्यों मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में आया, खाया, पिया, लिया, दिया, ये सब शब्द आएंगे, लास्ट में है शब्द आएगा। इसमें भी बेटा आपके लिए मैंने बताई है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके लिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इसमें एक ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसीलिए हैव यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में। और इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वी, दे, यू, और प्लूरल कोई नाउन्स से ज़्यादा नेम होंगे इसमें। और इसके अलावा ये सिंगुलर है, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, और एक कोई वन नाम, एक नाम होगा। लेकिन याद रखना, इन सेंटेंस जितने भी परफेक्ट मिलेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, या फ्यूचर का परफेक्ट हो, उन सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बेटा, मेरी एक परफेक्ट के लिए फर्स्ट वीडियो है जिसमें परफेक्ट बताया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट वीडियो इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट का है, इसलिए। तो देखते हैं ऐसे सेंटेंस में क्या होता है। सेंटेंस है, वह मोहन के साथ बाजार गया है। तो बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में है शब्द है, इसीलिए ये प्रेजेंट का है। गया शब्द है, इसीलिए परफेक्ट का है। और इसमें नॉट शब्द या क्वेश्चन वर्ड शब्द कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। बेटा, ये इसीलिए अफर्मेटिव है। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सब्जेक्ट देखते हैं, वह शब्द यहाँ पर मिलेगा। ही मीन्स क्या होता है? वह है। सी मीन्स होता है वह एक फीमेल जेंडर के लिए, और इट एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और सिंगुलर कोई एक नाउन होगा, कोई भी हो सकता है, और नाम होगा, कोई भी एक नाम हो सकता है जो प्रॉपर नाउन के रूप में रहता है। तो बेटा, यहाँ पर वह शब्द सिंगुलर है, इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर में इसको करेंगे कि सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट में वर्क करता है या एक्शन करता है, उसी को हम क्या मानते हैं? सब्जेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? वह मोहन के साथ बाजार गया है। तो कौन गया है बाजार में? वह शब्द कौन सा है? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या आता है? ही के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ही के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़। तो ही, वह के लिए हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब है के लिए आ गया हैज़। और बेटा, यहाँ पर देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गया, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गॉन। मार्केट ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया है? विथ के साथ इसको जोड़ दिया है। बेटा, मैंने तुमको बताया था एक डायरेक्ट नाउन होता है, एक इनडायरेक्ट नाउन होता है, या कह सकते हैं एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो पीछे आने वाला ऑब्जेक्ट, पीछे पहले यहाँ पर मोहन भी है और बाजार भी है, तो पीछे वाला आगे मार्केट आ गया, सब्जेक्ट के लिए विथ आ गया, और के साथ के लिए, और मोहन लास्ट में आ गया। तो इस प्रकार से हुआ ही हैज़ गॉन मार्केट विथ मोहन। बेटा, सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है, जो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि नहीं शब्द आ जाता है, जिन सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाता है वो नेगेटिव की माने जाते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव आया है, इसीलिए है तो प्रेजेंट का है, चुका चुकी लिया दिया गया, खाई आया है तो परफेक्ट का है, और नहीं शब्द आ गया है तो नेगेटिव नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। पूरा नाम इसका ये हुआ। क्यों? प्रेजेंट का है लास्ट में है,
और गया चुका चुकी लिया दिया खाया पिया है, इसीलिए परफेक्ट का है, और नहीं शब्द आ गया तो निगेटिव का है। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ जो सेंटेंस फर्स्ट बना है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। बस हमको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देंगे, इसीलिए सेंटेंस में भी नोट लगा दिया, ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट विद मोहन। थर्ड नंबर का सेंटेंस, बेटा मैंने एक ही सेंटेंस से 6 हर बार बताया है, प्रेजेंट में भी, पास्ट कंटिन्यूस में भी, प्रेजेंट की इंडेफिनिट में भी, और प्रेजेंट के कंटिन्यूस में भी, और प्रेजेंट के परफेक्ट में भी, और नेक्स्ट भी आपको मिलेंगे। और इनके अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को 6 ही स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं, 6 से ज़्यादा कभी नहीं बनेगा। और आप एक सेंटेंस को 6 टाइप्स में बोल सकते हैं, और 6 टाइप्स में हम इनको लिख सकते हैं। और आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप सभी बच्चे क्लास 5 से लेकर के क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो उनको क्वेश्चन को समझ जाएंगे ये हमसे क्या कहना चाहता है और कैसे कहना चाहता है। तो इसमें क्या शब्द पहले आया था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट आ जाते हैं, और जिनमें क्या शब्द कब कहाँ कैसे बीच में आते हैं वो इंट्रोगेटिव सेकंड होते हैं। तो फर्स्ट को बनाने के लिए हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, और बाकी का सेंटेंस हम जैसा का वैसा रख देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़ आ जाएगा, और ही आ गया, गॉन टू मार्केट विद मोहन। और यदि ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या शब्द पहले आता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के टाइप के होते हैं, उनमें यदि नहीं शब्द भी जोड़ दिया जाता है, क्या कौन सा शब्द भी जोड़ दिया जाता है, नहीं शब्द भी जोड़ दिया जाता है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट ही गॉन टू मार्केट विथ मोहन। या इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, कैसे, हैज़ ही नॉट गॉन टू, और ये जैसा जैसा आएगा मार्केट। तो ये सेंटेंस हमारे इस प्रकार से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद सेंटेंस नंबर 5 बनता है। मैंने बोला एक सेंटेंस से हम कितने बनाएंगे, 6, और 6 को जैसा का जैसा समझाएंगे। बेटा इसीलिए समझाया जा रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड हैं आपके, कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, जो आपके अनसीन में आपको क्वेश्चन के आंसर छाटना होता है उसी पैराग्राफ से पूरा, और या फिर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे क्वेश्चन कई प्रकार के दिए रहते हैं, जिससे हम उनकी हिंदी समझ सकें और उसका आंसर सही से लिख सकें। देखो लिखा है, वह मोहन के साथ बाजार कब गया। यहाँ पर कब शब्द आया है और कहाँ पर आया है, बीच में। और बेटा जितने भी WH वर्ड होते हैं वो कहाँ आते हैं, बीच में। तो कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड का होता है। जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसे, है ना, ये शब्द आते हैं बीच में आते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। तो उसमें भी कुछ नहीं करना होता है। इंट्रोगेटिव जो सेकंड होता है उसका हम पहले नंबर क्वेश्चन वर्ड के रूप में उसकी मीनिंग लिख देते हैं। इसीलिए कब की मीनिंग क्या की, व्हेन। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा गॉन टू मार्केट विद द मोहन। वो जैसा का जैसा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब ऐसे सेंटेंस में यदि नहीं शब्द भी साथ में आ जाता है तो फिर हमें इंट्रोगेटिव कौन सा बन जाएगा, सेकंड का निगेटिव बन जाएगा। लिखा ना, प्रेजेंट का परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेकंड का कौन सा है, निगेटिव। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने अभी इंट्रोगेटिव फर्स्ट में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा सकते हैं, या हम नोट लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। बेटा इसमें नोट यहाँ पर नहीं लगा पाया हूँ मैं, नॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन हैज़ ही गॉन टू मार्केट विथ मोहन। यह निगेटिव बन जाएगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे बेटा यहाँ पे लिखा कहाँ के लिए, इसीलिए आ गया वेयर। मैंने अलग अलग क्वेश्चन वर्ड इसीलिए यूज किए हैं कि आप लोग ये नहीं समझें कि क्वेश्चन वर्ड एक ही होता है, कई प्रकार के होते हैं। तो वह मोहन के साथ बाजार कहाँ नहीं गया है, तो वेयर हैज़ ही नॉट गॉन टू मार्केट विथ मोहन। इसके अलावा मैंने आपको, उसने खाना खा लिया है। उसने मीन्स लिया है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ही भी यूज कर सकते हैं और सी भी यूज कर सकते हैं। हैज़ ईटन फूड, मेरा सेंटेंस वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ आ गया, थर्ड फॉर्म मैन वर्ब की आ गई और फूड आ गया। ऐसे ही वह खाना नहीं खा चुका है। अब यहाँ से पता है लड़की होती तो क्या जाती, चुकी है, और लड़का इसलिए क्या है, चुका है। तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड, ये नेगेटिव का बन गया बेटा। राम
और मोहन ने खाना क्यों नहीं खाया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से राम और मोहन पूरे सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि बेटा पूरे सेंटेंस में कौन काम करने वाला। तो काम करने वाला कौन है इसमें, राम और मोहन। कहीं खाना खाया, कौन नहीं खाया खाना, तो राम और मोहन का आंसर आया है। तो इसीलिए आया राम और मोहन सब्जेक्ट काम करने वाले हैं, और ने खाना क्यों नहीं खाया, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है कैसे, वाई हैव। अब देखो हैव आ गया, अब क्यों आ गया, क्योंकि राम और मोहन दो नाम हैं और दो नाम एंड से जुड़े होते हैं, तो वो कौन सा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में हैव यूज़ करते हैं। तो वाई हैव राम एंड मोहन नॉट, नॉट इसलिए क्योंकि ये नहीं लगा है, नॉट ईटन फूड। ऐसे सीता खाना कब बना चुकी है, तो आ गया कब। सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड का है, सेकंड का कौन सा है, विदाउट नेगेटिव है, नहीं शब्द नहीं है इसमें, नहीं आया है, तो कैसे जाए, व्हेन हैज़ सीता। बेटा हैज आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है सीता, इसीलिए क्या आ गया, हैज। तो व्हेन हैज सीता कुक्ड फूड। ऐसे नरेंद्र किताब पढ़ चुका है, तो नरेंद्र हैज़ रीड आ बुक। बेटा रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट सेम होती हैं, इसीलिए रीड का रीड आया। वह अपना गृह कार्य कर चुकी है, लड़की है, इसीलिए सी हैज़ डन अपना, क्या हो जाएगा, हर वर्क, क्या हो जाएगा, हर वर्क। लड़की है वह अपना काम कर रही है, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे लिखा, तो हर वर्क। ठीक है बेटा, तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाना, टेंस सिखाना। बेटा आप अब अपने आप से ही कई सारे सेंटेंस हैं जिनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कैसे, वह खाना खा चुका है, वह बाजार जा चुका है, नरेंद्र ने मोहन को फीड दिया है ना, उसने मोहन का काम होमवर्क कर दिया है लास्ट में, दिया, चुका, चुकी, लिया, खाया, पिया, है लास्ट में आ जाता है, तो परफेक्ट है। और हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आपको मैंने पहले बता दिए हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर में रख के इनके कंप्लीट कर सकते हैं। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें। मैं आपको आने वाले सभी सेंटेंस को बहुत बेहतर तरीके से ऐसी प्रकार से समझाता जाऊँगा और आप सीखते जाएंगे। थैंक यू।